नमस्कार दोस्तों। आज के टाइम में कोई भी गर्भवती महिला नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पा रही है। सारे डिलीवरी सी सेक्शन के हो रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि ऐसा क्या हो गया कि सारे डिलीवरी सी सेक्शन के हो रहे हैं, जबकि WHO ये बोल रहा है कि कम से कम 10 से 15% का एक वर्ल्ड लेवल के रिकॉर्ड है कि 10 से 15% के सी सेक्शन के डिलीवरी होने चाहिए, बाकी नॉर्मल होने चाहिए। जबकि कई ऐसे हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम हैं, जहां 65 से 90% तक नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा है, सी सेक्शन की डिलीवरी हो रही है। कहीं इसके पीछे मेडिक्लेम का गोरख धंधा का जो नेक्सस है वो तो नहीं चल रहा है? क्लियर करके मैं आपको बताता हूं। आज के जो मेडिकल सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि आप हॉस्पिटल जाते हैं या नर्सिंग होम जाते हैं तो आपसे सबसे पहले काउंटर पर यह पूछा जाता है कि आपके पास मेडिक्लेम है या नहीं है। जैसे ही आपने बता दिया कि मेरे पास मेडिक्लेम है, तो वो और डॉक्टर और पूरे हॉस्पिटल महकमा पूरा लग जाता है कि ये एक सीरियस मैटर है। और आपके चेक करने का तरीका, मतलब आपका जो बीमारी है या फिर आपकी डिलीवरी है, उसके चेक करने के तरीके बदल जाते हैं। अगर एडमिशन की जरूरत नहीं है फिर भी एडमिट कर लिया जाएगा, आईसीयू की जरूरत नहीं है फिर भी आईसीयू में डाल दिया जाएगा, बिना मतलब के कई टेस्ट करवा दिए जाते हैं। कारण आपके पास तो मेडिकल की फैसिलिटी है, यानी मेडिक्लेम है, तो मेडिक्लेम से तो पैसे आ जाएंगे। आपके पॉकेट से तो पैसा गया नहीं। आप ये सोचेंगे कि भाई मेरे पॉकेट से तो पैसा गया नहीं, मैंने मेडिक्लेम लिया था, तो मुझे क्या इसमें नुकसान है। देखिए ऐसा है ना कि शरीर तो आपका है, और ये जो नेक्सस चल रहा है ना, इस नेक्सस में आपके ऊपर में अननेसेसरी के कई टेस्ट करके आपके इंटरनल लॉस किए जाते हैं। मान लीजिए सीटी स्कैन वगैरह टाइप के अगर कोई टेस्ट है तो ये आपको कितना नुकसान देगा, आप इस बात को समझ सकते हैं। कई ऐसे टेस्ट हैं। दूसरा, आप सी सेक्शन के अगर देखेंगे, नॉर्मल डिलीवरी बंद हो चुका है। आज नॉर्मल डिलीवरी अगर नहीं हो रहा है तो पहले के टाइम में आप समझ सकते हैं कि पहले के टाइम में क्या सारे बच्चे मतलब सी सेक्शन से ही होते थे, सीजर करके ही होते थे, या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुआ करता था। एक बाढ़ सा आ गया है। तो मेरा इस पे एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि इस कहीं ये नेक्सस तो नहीं चल रहा है। सरकार, हालांकि जितनी भी सरकारें आई हैं, इंश्योरेंस के तौर पर, मेडिकल के तौर पर, मेडिकल फैसिलिटी के तौर पर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का काम तो उन्होंने किया है। IRDAI जो कि रेगुलेट करती है इंश्योरेंस कंपनी को, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आपको रेगुलेट कर लेता है कि किसी भी तरह का गलत टेस्ट वगैरह ना किया जाए और गलत मेडिकल प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, वो आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी आ जाएंगे। लेकिन क्या ये काफी है? क्योंकि ये सारी जो प्रोसीजर है ये तो इलाज के और बिल बनने के बाद का है। लेकिन मेरा सवाल यहां पर है कि सरकार ने जिस प्रकार से रेगुलेटरी तो बना दिया, सरकार ने जिस प्रकार से इसे मेडिकल फैसिलिटी के तौर पर, चाहे वो आयुष्मान भारत का हो, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर हो या फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हो, लेकिन सवाल यहां पर यह हो रहा है कि डॉक्टरों का या कितने हॉस्पिटल और नर्सिंग होम का इलाज ना करने के बदले में पैसा कमाने का एटीएम मशीन बना लिया गया है इस मेडिक्लेम को। यानी आप अगर देखें तो आप एक नॉर्मल बीमारी के तौर पर भी जाते हैं, अगर किसी व्यक्ति को सीने में अगर दर्द हो, वो अगर जाए, अगर वो नॉर्मल अगर ट्रीटमेंट करवाए तो उसका क्या होगा? नॉर्मल ट्रीटमेंट में उसके 2-4 दवा दिए जाएंगे कि आप ये दवा खाइएगा, अगर नहीं ठीक होगा तो फिर आप आ जाइएगा। लेकिन अगर जैसे आपने बोल दिया मेडिक्लेम है मेरे पास, वो आपको सीधे हार्ट अटैक यानी हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस बताकर आपको आईसीयू में एडमिट करेंगे, 10 तरह के टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद फिर बाद में बताएंगे नहीं जी इनको हार्ट अटैक नहीं आया, इनके सीने में तो गैस था। यानी एक गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम को हार्ट अटैक बता के सारे टेस्ट कर दिए गए, और टेस्ट होने के बाद जो बिल दिया गया वो 2.5 से 3 लाख रुपए का दिया गया, और आपको क्या बताया गया? आप किस्मत वाले हैं कि इनको हार्ट अटैक नहीं आया। अरे भाई साहब, हार्ट अटैक था ही नहीं तो आएगा क्यों? आपने तो बिल बना लिया, आपने तो पैसे ले लिए, और ये बिल जो आप ले रहे हैं, मेरा एक तो नेक्स्ट ईयर जब भी आप इंश्योरेंस से जब मेडिक्लेम बढ़ेगा तो मेरा तो मेडिक्लेम प्रीमियम तो बढ़ के मुझे पे करना पड़ेगा। तो एक तो आप इस अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये मैं सभी डॉक्टरों के लिए नहीं बोल रहा हूं, डॉक्टर भगवान के समान होता है, हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। लेकिन जो डॉक्टर इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, ये मेरा वीडियो उन्हीं के लिए है। और मैं सरकार से एक
मतलब रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो एक रियल टाइम ऑडिट सिस्टम बनाए मेडिकल ट्रीटमेंट का, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑडिट की एक टीम अथॉरिटी बनाए जो कि रियल टाइम हो। जैसे हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वो क्या टेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, सारा टीपीए के ऑडिट टीम के तहत इंक्वायरी होना चाहिए इसके पास में। साथ ही साथ अगर गलत बिलिंग, गलत जांच अगर पाया जाता है तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे डाला जाए, 1 साल का सजा दिया जाए। साथ ही साथ उनका लाइसेंस भी कैंसिल किया जाए, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे वो डॉक्टर हो। क्योंकि अगर जब तक आप स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो इस प्रकार का जो नेक्सस है, जो लूट मची हुई है, जो किसी के आंखों में नहीं आ रहा है। क्योंकि रीजन क्या है, मेडिकल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर लोग भय से ही लोग पैसा कमा रहे हैं आज के टाइम में। आपको डरा देंगे, इंसान के जीवन में जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। और इसी जिंदगी का डर अगर दिखा दिया जाए ना, तो कोई भी इंसान आपसे बात और विचार नहीं करेगा, वो सीधे बिल पेमेंट करेगा और निकल जाएगा। तो मेरा सिंपल सा एक सवाल अब सरकार से है कि सरकार इस सेक्टर पर ध्यान दे और इस सेक्टर से संबंधित जो ये नेक्सस चल रहे हैं, इंश्योरेंस और डॉक्टर और नर्सिंग होम और हॉस्पिटल का, जो जितने ज्यादा सी सेक्शन के ऑपरेशन हो रहे हैं बच्चे पैदा करने को लेकर, चाहे अननेसेसरी के टेस्ट हो रहे हैं, इसके लिए सरकार एक अध्यादेश लाए, सरकार एक कानून बनाए और इसे क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पर डाले। साथ ही साथ लाइसेंस कैंसिल की बात हो और ऑडिट, सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, ऑडिट का प्रावधान लाए सरकार मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर में, जो कि ड्यूरिंग यानी रियल टाइम मेडिकल ट्रीटमेंट का ऑडिट होना चाहिए। इससे बहुत ही ज्यादा संभावनाएं बिल बढ़ने के, रेज होने के कम हो जाएंगे और लोगों के शरीर और उसके धन का बचाव होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर संज्ञान लेंगे। नमस्कार।